आई एम नॉट श्योर आपको आज तक किसी ने बताया है कि नहीं, पर अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे हेल्थ या फिर ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के एग्जैक्ट स्टेप्स जानने होते तो मैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखती। हाय एवरीवन, आई एम अग्रिका और मैं पिछले 6 सालों से क्वांटम मैनिफेस्टेशन को फॉलो कर रही हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड, फ्लिप अराउंड किया है। सच बताऊँ तो यार, अभी हाल फिलहाल में ही और 2025 मान लो, मेरा हेयर, मेरा हेल्थ, मेरा ओवरऑल स्किन बिल्कुल डिटेरियोरेट हो गई थी क्वालिटी। मुझे लगता था कि यार मैं कुछ जल्दी एज हो रही हूँ क्या, बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड दी फ्यू सीक्रेट्स ऑफ माइंड, फ्यू सीक्रेट्स ऑफ ब्रेन पावर यूजिंग विच यू कैन एक्चुअली flip around your beauty for good, of course, in very less time using certain manifestation and mind power techniques. और आज के इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने हाल फिलहाल के ही एक एक्सपीरियंस का आपको पूरा का पूरा व्याख्यान देने वाली हूँ, समराइज करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या कब किया, which techniques did I use. I used the law of assumption for sure. I used being a bit delusional. I used certain emotional turmoil surrendering techniques. और सभी के कॉम्बिनेशन में और एक दो और जिसको मैं पूरा वीडियो में एंड तक बताऊंगी। इन सभी 4-5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एंड सर्टेन लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट से मेरा मूड अपलिफ्ट होने लग गया। जो मेरे माइंड में डिस्टर्बेंसेस चलते रहते थे वो ख़त्म होने लग गए, वो बिल्कुल वॉश ऑफ होने लग गए। और देखते ही देखते माई स्किन बिकेम मोर सपल एंड माई हेयर इम्प्रूव्ड, माई हेयर फॉल वॉज हैपनिंग, वो सब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। एट द सेम टाइम आई मेट दी राइट मोस्ट ट्रेनर्स एंड डर्मैट्स जिनके साथ काम करके मेरी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग गई। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है, बट यू हैव टू टेक नोट्स एज आई स्पीक। इसमें से कोई भी एक चीज़ आपने मिस करी तो वो फिर काम नहीं करेगी, बिकॉज एक कंपाउंडिंग और एक लूपिंग इफेक्ट होता है। लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, आई एम श्योर आप पूरा करवा देंगे। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम नॉट श्योर आपको ये बात पता है कि नहीं, पर ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर कोलाजन, लेट्स से स्किन को जो चाहिए, जो हेयर को चाहिए चीज़ें, वो आपका ब्रेन ही निकालता है, राइट? आपके ब्रेन में से ही एसेंशियल वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते थे कि चिंता चिता समान होती है। जो लोग जितना ज़्यादा चिंता करते हैं अपने जीवन में, वो बहुत जल्दी एज होने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा बैक स्टोरी में लेकर के चलती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 2025 में ना मेरी ज़िंदगी में से बहुत सारी चीज़ें एक डिस्टर्बेंस फेज में जाने लग गई। आई एम हैप्पी फॉर दैट टुडे, बिकॉज क्योस के थ्रू ही ओवरऑल क्लैरिटी मिलती है। कन्फ्यूजन के बाद ही इंसान क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है, और जो चीज़ उसके लिए वेट कर रही होती है उसकी तैयारी यूनिवर्स ऐसे ही करता है। हमें पता है यूनिवर्स हमको बहुत पीटता है पीछे से। तो 2025 में हुआ यूँ कि मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई। एंड ऑल ऑफ सडन एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरी शायद प्लानिटरी पोजिशंस ऐसी थी कि सिचुएशन गड़बड़ की गड़बड़ होने लग गई एंड माई आइडेंटिटी वॉज शेकिंग ऑफ। आई एम श्योर आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेयर लॉस फील कर रहे हैं, अपना स्किन का शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना पहले देते थे, और स्किन की कंडीशन भी ख़राब हो रही है। जब देखो तो तबीयत ख़राब रहती है। 2024 के स्टार्ट एंड से ही और 2025 पूरा ऑलमोस्ट ये चला। आई वॉज स्टक इन सम इमोशनल टर्मोइल, वो मैं शेयर नहीं कर सकती बट दैट्स पर्सनल। बट वो ना बार बार मेरे माइंड में दिन रात चला। और एक ऐसी लड़की जो कि हमेशा साउंड स्लीप लेती थी, एक वक्त पर रात में मुझे पैनिक और एंजाइटी सा फील होने लग गया था। बहुत ही कॉमन है, हम ह्यूमन्स हैं, ये ज़िंदगी है, किसी ना किसी के जीवन में कोई एग्जाम्स, करियर, EMIs, लोन्स, फैमिली टेंशन, रिलेशनशिप, हेल्थ, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम चलती हैं जिसकी वजह से हम कहीं अटक जाते हैं और वो चीज़ हमें खुल करके जीवन जीने का मज़ा नहीं देती है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, वट एवर वेर एवर वी गो, वी फील दैट वी आर स्टक। तो ये जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाली हूँ ना, ये कोई अलग सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है। इस पे हम एक्चुअल में स्किन और हेयर मैनिफेस्टेशन के पहले अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को ही हटाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ यूँ मेरे साथ। अच्छा, वन मोर थिंग कि जब इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस हेल्थ एंड ब्यूटी कंसर्न्स, I started visiting dermats, I went to the dietitian, I started, taking certain supplements, but nothing but work. And each time I would look at the mirror, and I used to watch my previous videos. अब मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही, video recording format में है, तो I would see my videos of 2019, 2020, 2020, 2021, थिंक यार कितनी सुंदर लगती थी मैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, और अब शायद वापस से ये स्किन नहीं आएगी। माई पेरेंट्स वुड स्टार्ट नोटिसिंग, मतलब बाहर के लोग तो लोग बोलते नहीं है इतना, बट माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी क्लोज टू मी वुड स्टार्ट सेइंग कि यार प्रॉबेबली इट्स द एज इफेक्ट। तो मेरी कुछ ज़्यादा एज नहीं हुई है, आई मीन माई अर्ली 30s, बट लग रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया है। मम्मी का कहना था कि हम तो टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, उस वजह से ऑल ऑफ दिस थिंग इज़ हैपनिंग, एंड ऑल ऑफ सडन समबडी वुड लुक वेरी प्रिटी, थिंग्स शैटर्ड, एंड आई वाज लाइक कि हो गया भाई। देन भाई इतना कुछ करने के बाद
4 महीने 5 महीने कुछ भी नहीं हुआ। आई थॉट कि चल यार अग्रिका रिपीट करना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट रिकॉलिंग all the education I have had around the power of thoughts, around the power of mind, around all the delusional and the law of assumption and the manifestation advanced practices and the power of surrender also. तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फर्स्ट पार्ट में ये समझो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मेरी ब्यूटी इम्पैक्ट हुई थी, द हेल्थ, द हेयर एंड द स्किन कंडीशन वॉज इम्पैक्टेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या। तो ऑफकोर्स हर इंसान ना थोड़ा सा साम दाम दंड भेद थोड़ा सा मेहनत लगाता है, हाथ पैर मारता है, वो आपको करना ही पड़ेगा अपने दिल की खुशी के लिए, तसल्ली के लिए। तो क्या मैं ये कहूँगी कि उस डरमैट के पास जाने से या फिर वो डाइट लेने से या फिर वो सप्लीमेंट्स लेने से चीज़ें सुधरी नहीं, वो सुधर रही होंगी, बट मेरे माइंड में इतना केओस था, इतना डिस्टर्बेंस था कि वो सही ही नहीं होने दे रहा था या फिर फ्रूटफुल इम्पैक्ट ही नहीं डालने दे रहा था उन सभी डर्मैट्स और इन सब के प्रिस्क्रिप्शंस का। तो आई केम टू अ कंक्लूजन कि अगर का सबसे पहले ना यू विल हैव टू सरेंडर दिस। वाई? अब करते हैं स्टार्ट एंड आई एम दिस इज द सीक्रेट विच probably no one has told you about, or maybe you have heard about it but you kind of ignore it. See, the more you look at the 3D reality, that's the step number one. See, it's a hedonic treadmill. You wake up every morning, especially women, हम बहुत ज़्यादा अपने शक्ल को देखना शुरू कर देते हैं मिरर एट्सेट्रा में कंपेयर टू मैन। तो क्या होता है कि वी आर continuously watching and giving an evidence to our RAS that hey look, something wrong has happened, hey look, something has happened which is no more tameable, या फिर इसको सही नहीं किया जा सकता। Why? Because this अब तो खराब। तो the technique or the modality or the step number one is to stop that effect, the continuous loop. I mean, yes, do stop looking at the mirror over and over again and do stop showing yourself back कि एविडेंस मत देना बंद कर दो कि भाई कुछ बिगड़ गया है। बिकॉज द मोर यू लुक एट योर सेल्फ, द मोर यू लुक एट द डिटेरियोरेटेड स्किन कंडीशन एंड द हेयर फॉल एंड दिस एंड दैट, द मोर you know cement inside your reticular activating system or the part of the brain कि यार कुछ बिगड़ गया है, और उसके थॉट्स चेंज होते हैं और स्ट्रेस डेवलप होता है। जो ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स निकलने का जो शक्ति है या फिर जो भी तरीका है, टेक्निक मेथड्स हैं, वो सब इम्पैक्ट होने लगते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे बस इतना ही पता है। एंड again that loop keeps on compounding, a spiral effect. So step number one, which nobody tells, is that as fast as and as early as possible detach from the current reality, because ultimately it's not kind of benefiting you at all, right? वो शहरा देख करके बार बार अपने आप को एविडेंस दे करके कि कुछ बिगड़ गया है, आप उखाड़ क्या लोगे, आप कर क्या लोगे? सो एज मच एज पॉसिबल, some people have the habit of taking photos every single day. Some people have that habit. No, you cannot do that. Why? Because you're actually harming your brain. You're actually kind of triggering your brain to be in that loop again. So I hope you understood the modality number one, the method, or maybe the step in this series of 4 to 5 steps number one. Now, when you have stopped looking, and I'm not saying कि एक दिन या फिर 2 दिन, जो भी हम करने जा रहे हैं, it will be a method. आज मेरा स्किन हेयर टचवुड सही हो गया, आई एम सो हैप्पी। मुझे याद आ रहा है यार 2-3-4 महीने पहले मैं कितना रोती थी, कितना परेशान होती थी, क्या हो गया यार। एंड टुडे आई फील so grateful. People started complimenting me, you look younger than your age and all of that. तो होती हैं चीज़ें, और आप भी अगले 2 से 3 महीने में इसको फील करोगे अगर आप वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। इन एवरी सिंगल स्टेप आई विल गिव यू सर्टेन हैक्स ऑल्सो। सो द हैक ऑफ स्टेप नंबर 1 इज़ दैट जब भी शीशा वीशा सब हटा दो अपने जगह से, जितना हो सके फोटो लेना बंद कर दो। मेरे साथ तो क्या था कि भाई मुझे रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं, तो बुरा तो लगता था, बट देन मैं अपने पावर्स को और इमोशंस को बहुत तेज़ रेगुलेट कर लेती हूँ। आप नहीं कर पाओगे तो उस केस में आपको शीशा वगैरह बिल्कुल हटा देना है। जितना आप खुद को निहारते हो ना, उसको बंद कर दो। अब आते हैं आगे, और इसी सीरीज़ में जो दूसरा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, अच्छा वन मोर हैक विच आई वांट टू शेयर इट विद यू इज़ दैट कि ये जो थॉट्स है वो जल्दी चेंज हो जाते हैं। इफेक्ट आने में बाहर टाइम लगता है, तो आपको एक जेस्टेशन पीरियड देना पड़ेगा। और आज मेरी स्किन और सब कुछ इंप्रूव हो गया है, ब्यूटी इंप्रूव हो गई है, फिर भी मैं उसको डिल्यूजनली कर रही हूँ। जी हाँ, कभी कोई पिंपल आ गया, कुछ हेयर फॉल लग गया, मैं उसको ज़्यादा
कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चेतना नहीं देती हूँ, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देती हूँ। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी जाती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जाती है, वहाँ पे उसी हिसाब से चीज़ें होने लग जाती हैं। तो दैट्स द हैक कि यू हैव टू कीप फॉलोइंग इट फॉर एवर। वाई? बिकॉज छोड़ दिया तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, राइट? अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, दैट इज़ द सरेंडरिंग। ये मैं प्रॉब्लली अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ। आई डू हैव सर्टेन डायरीज, आई हैव अ डायरी everywhere in my this living area, in all my rooms. I have it everywhere in my bag. So what do I do with the diary? ये मेथड ना आप आपके सारे के सारे टेंशन्स को डाइल्यूट करना शुरू कर देगा. दिस सीक्रेट आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस time immemorial, since I came to manifestation in 2018. I have been doing that. I don't have a habit of, और ये होना भी नहीं चाहिए, that you put out your negative thoughts, you share things over and over again with your family members or your friends or your partner. बहुत ज़्यादा. Why? Because वो एक आदत बन जाती है, और फिर जब वो इंसान नहीं होता है अगल बगल, तो एक बहुत ही अजीब सी रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, एंड यू डिपेंड अ लॉट, यू बिकम अ लॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन. So the second method is, and the hack will be followed in this steps only, that have a diary, name it the surrender diary, and whatever has been impacting your turmoil, जिसकी वजह से आप एज हो रहे हो, या फिर जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी इम्पैक्ट हो रही है, या फिर इन जनरल जो भी चीज़ें हैं, आप उसको लिखना शुरू कर दो. एंड जितनी बार वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, उतनी बार एक छोटी सी डायरी बना लो, उतनी बार उसको रिवर्स करने की कोशिश करो. सरेंडर सरेंडर सरेंडर. होगा क्या कि आपके माइंड में से पूरा कचरा, इट विल कम ओवर द पीस ऑफ पेपर, एंड इट्स बेटर, राइट? नाउ इससे फ़ायदा ये होता है कि you feel relaxed, you feel relieved of the heaviness, and you come to a point कि it becomes a third person कि यार मैं तो ऐसे लिख लेती हूँ कभी कभी कि oh my god, look at myself, look at her, Agrika is again getting scared, look at her, Agrika is again falling in that loop of the same thoughts जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है. तो मैं थर्ड पर्सन में लिख डालती हूँ डायरी में, और नीचे लिख देती हूँ कि okay, so Agrika is now surrendering these repeated patterns and repeated emotional turmoil to dash 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 God, जो भी आपके यूनिवर्स हैं, फ्रीक्वेंसी जिनको आप मानते हो. तो दोस्तों ये रहा मेथड, और या फिर आप बोल सकते हो स्टेप नंबर 2. पहला मैंने आपको बता दिया, सेकंड बता दिया. अब आपको एक चीज़ करनी है, दैट इज़ बिकमिंग डिल्यूजनल. ये सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है. अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि हम कैसे डिल्यूजनल हो सकते हैं, सो आई कॉल माई सेल्फ एन ऑप्टिमिस्टिक डिल्यूजनल. सो आई एम अ डिल्यूजनल ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. वाई? बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ माई करियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, इन रिस्पेक्ट ऑफ माई हेल्थ, आई हैव दिस deep surrender bhav, and an assumption that ultimately I'm lucky and things will turn out good for me, the right help comes to me at the right time, things happen fine for me. और ये मैंने रिपीटेशन मोड में करते 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 जब एविडेंसेस देखे पिछले 5 साल में कि मेरे पास राइट हेल्प राइट टाइम पे आ जाती है, तो मैंने इसको सीमेंट कर लिया. तो यही आपको सिखाऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी थोड़ा सा वीडियो को इन लाइन रखते हैं स्टेप वाइज. तो द मेथड नंबर 3 और द स्टेप नंबर 3 इन दिस डायरेक्शन विल बी टू बिकम डिल्यूजनल ऑप्टिमिस्ट, और मे बी यूज द लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी आपको बेस्ट फील होता हो. तो लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपली कहता है, नेविल गॉडर्ड सेज दैट, कि आपके सोल ने, आपकी आत्मा ने, या फिर जो भी हमारे अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, उसने जिस भी अपने ड्रीम्स के रंग में खुद को रंग लिया, या फिर कोई भी चीज़ को एकदम भली भांति सीमेंट कर लिया, मान लिया, इट हैज़ टू कम ट्रू, बिकॉज यूनिवर्स डजंट लाइक डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स इनसाइड एंड व्हाट्स आउटसाइड. द आउटर रियलिटी इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर रियलिटी. सो लेट्स से यू ऑलवेज थिंक बैड अबाउट योर स्किन, अबाउट योर हेयर, यू कीप लिसनिंग टू व्हाट पीपल आर सेइंग, और आप अपनी चेतना वहाँ पे देते हो कि आप ऐसी लग रही हो, आप वैसी लग रही हो, देखो स्किन ये हो रही है, देखो वो हो रही है. आप इस बात पे बहुत ध्यान देते हो कि यार देखो मैं एज हो रही हूँ, या फिर ये टर्मोइल चल रहा है तो मेरी स्किन इस वजह से खराब. आप अगर उसको बहुत चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस दोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप इस बात को अज्यूम कर बैठोगे कि हाँ, योर स्किन, योर हेयर इज बाउंड, योर ब्यूटी इज बाउंड टू डिटेरियोरेट. और जो आपने धारण कर लिया वो तो आउटर रियलिटी में सत्य होना ही है. यही तो है ब्रह्मांड का मेन नियम. योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, योर थॉट्स क्रिएट योर पर्सनालिटी, राइट? What you think is what you believe, and what you believe is what you assume, and what you assume to be true has to happen in the external world. Why? Because universe, my friend, is an unflinching mirror. वो सिर्फ वो दिखाता है जो तुम्हारा internal thermostat है, और ये ब्यूटी पे भी उतना ही लगता है जितना आपके करियर और मनी पे लगता है. So the law of assumption says that
धीमे ही धीमे जब आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया, आप ज़्यादा 3D रियलिटी को नहीं देख रहे हो। इसका मतलब है कि आपको एक स्पेस मिल गया, आपको अपना एक प्राइवेट स्पेस मिल गया दिन पर दिन, कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो अपने इंटरनल माइंड में। सेकंड इज़ दैट कि आपने सरेंडर कर दिया, आपने एक हायर पावर को आप लेकर के आ गए, एक हायर फ्रीक्वेंसी को आप लेकर के आ गए, और जो भी नेगेटिव्स हैं वो आप फ्लश आउट कर रहे हो। एंड हेंस 1 एंड 2 के बाद ये जो थर्ड है डिल्यूजनल, ये बेहतर काम करेगा। आप गंदा खाना कम करते हो तो जा करके जिम इफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आपने शुगर खाना बंद कर दिया तो ही शुगर और बीपी और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन काम आएंगी। सिमिलरली अगर आपने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करना शुरू कर दिया, नेगेटिव्स को फ्लश आउट करना शुरू कर दिया, रोज रोज नेगेटिव को फीड लूप में लेना बंद कर दिया, तो ही ये डिल्यूजन होना काम आएगा। और डिल्यूजन रहने के बहुत सारे मेथड्स हैं। डिल्यूजन रहने का एकमात्र तरीका है कि आप रेपिटेशन शुरू कर दो, रोबोटिक रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द की, राइट? नेविल गॉर्डन भी कहते हैं कि रेपिटेशन इज द की। सो स्टार्ट रिपीटिंग। अगर स्टार्टिंग में आप बहुत डिल्यूजनल नहीं हो, आप बहुत लॉजिक ड्रिवन हो, तो ये काम नहीं करता है। बट मैं क्या करती हूँ कि मुझे लगता है कि यार इफ आई एम द चाइल्ड ऑफ द गॉड एंड गॉड हैज गिवन अस ब्यूटी। भाई नेचर ने हर जगह ब्यूटी दी है। भगवान ने बाहर ब्यूटी दी है, इनर ब्यूटी दी है, भगवान ने लोगों को ब्यूटीफुल बनाया है। तो भगवान तो चाहते ही है ना कि हम ब्यूटीफुल शेप में और ब्यूटीफुल स्किन में और ब्यूटीफुल हेयर कंडीशन में रहें। तो वाई के नॉट आई जस्ट आस्क गॉड फॉर द सेम, एंड वाई के नॉट आई बी डिल्यूजनल कि नहीं एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? देखा कितने, और मैं अपने आप को ना पॉजिटिव केस स्टडीज दिखाती हूँ। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन सारे लोगों की बातों को याद करती हूँ कि यार कैसे ये लोग विद एज और ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। बिकॉज ब्यूटी इज समथिंग इनसाइड, राइट? अगर आप अंदर गंदे हो, अगर आप अंदर बेकार हो, तो दैट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड, राइट? एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गोरा काला, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मोटा पतला, इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग बीइंग फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। हो सकता है माई स्किन इज नॉट द सेम एज इट वॉज इन माई 25, बट आई फील दैट आई एम मोर ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द स्मार्टनेस। ब्यूटी आती है स्मार्टेस्ट ऑफ माइंड से, गाइड। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को आप रेसिज्म या फिर ऐसा कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड वाला वीडियो मत मानिएगा। A lot of people have commented कि they want to learn beauty manifestation from myself, and let me tell you, this is a secret I have never told anybody. This is a secret I have never shared on the internet or with anyone. Is that कि मुझे जब मैनिफेस्टेशन आता भी नहीं था ना, मैं क्लास 11th में थी या फिर क्लास 10th में थी, उस टाइम ना मैं अचानक से प्यूबर्टी जब हिट हुआ था 9th क्लास में, तो मैं बहुत गंदी दिखने लग गई थी। मैं एकदम श्रिंक हो गई थी, मेरी स्किन खराब हो गई थी, मेरा कलर एकदम फेड हो गया था, पेल लगने लग गई थी। तब दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं डिल्यूजनल रहना, मुझे पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैंने डिल्यूजनल रहना स्टार्ट कर दिया था कि यार आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी, मैं ज़बरदस्ती उसको रिपीट करती थी। एंड आई सॉ कि 11th 12th ऑनवर्ड्स मेरी सब कुछ, मेरा जो पूरा चेहरा और सब कुछ है ना, वो चेंज होने लग गया। अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है, तो कोई फोटो मिलती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पोस्ट में या फिर इस वीडियो में। सो कमिंग बैक टू द थर्ड नंबर स्टेप इज दैट बीइंग डिल्यूजनल। सो हाउ डू यू बिकम डिल्यूजनल? इज जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एन्जॉय, हैव योर टी विद एन्जॉयमेंट, लिसन टू म्यूजिक। मैं अपने दिन को स्टार्ट करती हूँ, दिन को एंड करती हूँ हाई बीट्स म्यूजिक से। मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ने नहीं देती हूँ, और किसी भी चीज़ को, लाइक कोई भी थॉट हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई स्टार्टेड ईटिंग वेल, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हैक इन स्टेप नंबर 3। आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स, stopped the supplements for some time, and stopped going to the any external help, dermat etc. क्योंकि वहाँ पे जाओ ना तो थोड़ा सा और कोई डरा देता है, तो फिर और दिमाग खराब हो जाता है, स्टेप 1 and 2 बेकार हो जाता है। तो या आई स्टार्टेड टेकिंग, मुझे कुछ फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। ज़्यादा रिसर्च नहीं, थोड़ा बहुत, कि विटामिन सी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, सनलाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स are important for skin, using more of makeup is bad for the skin, and having a good sleep is fine, and all these things. And I started repeating myself to myself robotically कि वाह यार, मतलब अब मैं अच्छी दिखने लग रही हूँ, मैं वापस से वैसी से हो रही हूँ, वाह यार कितना मज़ा आ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन माई 2026 इज़ माई ईयर, माई स्किन इज़ गेटिंग सपल। मैंने पूरी कॉपी भर दी थी। एंड क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ बहुत रिपीट करते रहते हो, तो माइंड सैचुरेट हो जाता है और एक वक्त पे जाकर के उसको मान लेता है। एंड दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन, राइट? तो अगर आप मेरे डिल्यूजन के मल्टीपल मेथड्स चाहते हो, कमेंट में लिखो, मैं एक पूरा का पूरा वीडियो हाउ टू बी डिल्यूजनल पे बना दूंगी। एंड येस, दिस इज द मेथड। और आपके सामने मैं आज बैठी हुई हूँ, आई हैव गॉट इन बेटर स्किन। थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगती हूँ, तो आई गेट आई बैग्स एक्सेट्रा। सो या, दैट बीइंग सेड, to look beautiful is to
feel beautiful and the other way around. And looking good is very important, looking smart is very important, being in the right mindset is very important, being confident from inside out and outside in is also equally important, because we are social beings, we have to connect with people, we have to, personality आपकी personal reality create करती है, आपकी क्या personality है, that shows in your career also, that shows in front of your clients also, that shows in your confidence also, that inspires people also. So why not, right? Take care of yourself. Well, this was all about today's video. आपको comment में लिखना है कि I claim my beauty and health in 2026. Go and claim it down in the comment section. से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? आप पूरा भी लिख सकते हो I claim my beauty and health in 2026 with this 3-step manifestation framework. Instagram पे follow कर देना, like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Until then, bye bye, take care, stay beautiful.